क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, बसों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये इसको आप कहाँ ले जाएंगे? आपको पता है गाड़ियों पे आप लगाम नहीं लगा पा रहे, रोज लाखों गाड़ियां, मुझे लगता है दिल्ली में आदमी से ज़्यादा तो गाड़ियां हो चुकी हैं। तो इतनी गाड़ियां जब ये जहरीला धुआं उगलेंगी तो कहाँ जाएगा वो? इसी वातावरण में तो रहेगा ना। जब लॉकडाउन लगेगा तो उस दौरान हमें ये पता चल पाएगा कि दिल्ली का अपना पोल्यूशन कितने परसेंट था और पराली से पोल्यूशन कितने परसेंट था। उधर पराली जल रही है, वो जलती रहे, और दिल्ली में लॉकडाउन लगने के वजह सब सारी गाड़ियां बंद होंगी या 50% गाड़ियां बंद होगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या कमी आती है? तो एक चीज़ ये निकल के सामने आ जाएगी, दिल्ली का अपना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें गाड़ियों का पोल्यूशन मेन है, जो दिन रात अवैध इंडस्ट्रियाँ चलती रहती हैं उनका पोल्यूशन बहुत है। सड़कों पे धूल कम करने के लिए कोई उपाय करे हैं या नहीं करे हैं? मतलब ऊँट के मुंह में जीरा जैसे इनके काम है जो हुए। प्रदूषण के कारण जो दिल्ली का दम घुट रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, केंद्र या राज्य सरकार? देखिए, प्रदूषण के कारण अभी तो खैर क्या है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जवाबदेही ज़्यादा बनती है, क्योंकि उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने दिल्ली में जमुना साफ़ करने की भी शपथ ली थी कि मैं 5 सालों में जमुना को पूरा साफ़ करके दिखा देंगे। और वायु प्रदूषण उनके काल में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, पिछली बार भी वायु प्रदूषण हर साल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वो मुख्यमंत्री जी की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनके अंडर में बहुत सारी पावर्स आती हैं जिनको लेकर वो यहाँ पर सख्त से सख्त कदम उठा सकते थे। लेकिन इस साल तो देखिए जयपाल जी, क्या है कि बिल्कुल भी ज़ीरो ही काम किया गया, अभी तक कोई स्टेप ही नहीं उठाए गए हैं। जबकि हालात ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के 500 400 और 500 के बीच में चल रहा है, लोग घरों में बंद रहने को मजबूर हैं, और समाधान ये लोग ये करते हैं कि बस सब कुछ बंद कर दो और घर में बैठ जाओ। तो वो कोई समाधान नहीं हुआ। मतलब वहाँ भी लोगों की रोजी रोटी की सफरिंग स्टार्ट हो जाती है, अर्थव्यवस्था फिर से वहीं प्रॉब्लम में आ जाती है। तो इसका परमानेंट समाधान जो यहाँ की सरकार है उसको देना ज़रूरी है। और अगर उन्हें लगता है कि कहीं केंद्र से उनको मदद चाहिए या केंद्र की एजेंसी कहीं कोई उनके काम में रुकावट डाल रही है, तो वो उनको बताना चाहिए जनता को कि यहाँ ये समस्या आ रही है कि केंद्र हेल्प नहीं कर रहा। लेकिन ये तो अभी तक कोई शुरुआत ही नहीं करी है। तो जब आपने किसी मुद्दे पे कोई शुरुआत ही नहीं करी है, आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर मतलब अब बीजेपी का तो नहीं है या अदर पार्टी का तो नहीं है कि जो इनिशिएटिव लेगा, आप ही को शुरुआत करनी पड़ेगी कि दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है तो आप कोई ना कोई स्टेप तो लेंगे, एजेंसियों को आप कुछ ऑर्डर देंगे या कुछ जो व्यवस्था है कुछ सख्ती करेंगे। चले कई बार पीछे देखा था कि ऑड इवन स्टार्ट हुआ था और देखिए बहुत सारी स्टडीज़ में ये आ रहा है कि दिल्ली का अपना जो प्रदूषण में योगदान है वो कम से कम नहीं तो 50 से 70% है। बाहर के प्रदेशों का जो योगदान है वो 10 से 20% ही है, क्योंकि एनसीआर में है पराली का जिसको आप कहते हैं। तो बाहर का अब कोई स्टेप लेंगे तब तो पता चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आप देख रहे हैं कि कितना सख्त रवैया अपना रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हालात जस के तस बने हुए हैं, अभी तक कुछ भी ग्राउंड पे कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। लोग खुद ही अपनी जान और माल के खुद ही जिम्मेदार हो गए हैं। तो अब देखिए इसमें राज्य सरकारें और जो एजेंसियां हैं वो तो अभी तक हमें कोई ऐसा काम तो दिल्ली में नहीं नज़र आया है कि जिसमें इसमें आगे कोई उम्मीद हो। मतलब ये अब बस एक ही तरीका रह गया है कि आप मास्क लगा के घूमिए, बीमार है तो अस्पताल जाइए या ज़्यादा है तो मर जाइए, लेकिन उसमें किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। हर एक आदमी आज दिल्ली में दमे का मरीज होता जा रहा है, हर एक आदमी खांसता फिर रहा है, सबको खांसी हो रही है, लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। इतनी भयंकर समस्या है। और नेता जितने हैं वो बड़े बड़े नेता सारे दिल्ली से बाहर, कोई गोवा में है, कोई उत्तराखंड में है, कोई विदेशों में है। तो इनको देखिए, इनको कोई परवाह नहीं है, जनता मरे तो मरते रहे। इनको तो यह है कि ठीक है किसी ना किसी और बहाने प्रदूषण पे भी जनता को जिम्मेदार ठहरा देंगे कि जनता की जिम्मेदारी और जनता के ही चालान काट काट के उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा देंगे, इनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। तो अब ये है कि देखिए इस पानी जो है ना सर से ऊपर है, इसमें पिछले 4-5 सालों में ही अगर कुछ ज़रूरी स्टेप लेके कि इस तरह से दिल्ली के प्रदूषण को, दिल्ली के अपने प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए था। अब होता क्या है कि ये जनरली मौसम इन्हें देख लेते हैं कि ये मौसम आ रहा है, सर्दियों में दिल्ली ऐसी हो चुकी है कि वो पोल्यूशन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जो व्हीकल का पोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको कुदरत उसको संभाल नहीं सकती है। मतलब ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है कि वो इसलिए क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, बसों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये इसको आप कहाँ ले जाएंगे? ये इतनी बड़ी तादाद में पॉल्यूशन के कंटेंट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपका कम हो। वैसे ही दिल्ली में ऑलरेडी अगर आप देखेंगे दुनिया में
दिल्ली में ही सबसे कम ऑक्सीजन लेवल है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 12 महीने पोल्यूशन है। और जब ये सर्दियों में विंटर का समय आ जाता है तो इस समय व्हीकल पोल्यूशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा डिप हो जाता है। तो जब सांस ही लोगों को नहीं मिलेगी, तो पहले कोविड से जूझते रहे दिल्ली वाले, अब इसके बाद में पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। ऑलरेडी मतलब वाटर यहाँ का सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड है। जमुना में आपने देख लिया छठ में कितना झाग था, उसकी तो केजरीवाल जी ने खुद जिम्मेदारी ले ली, मैं जिम्मेदार हूँ। वायु प्रदूषण की कौन जिम्मेदारी लेगा? जब तक यहाँ बहुत सारे कुछ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी, नेता, ये सब वायु प्रदूषण के जब तक शिकार नहीं होंगे, मुझे लगता है तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और इनके पास तो क्या है कि इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतने पैसे हैं कि ये लोग अपने घर में 10-10 एयर फिल्टर लगा लेते हैं और कई तरह की फैसिलिटी अरेंज कर लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, या घरों से या विदेश चले जाते हैं या दूर। अब जनता, बाकी जो जनता यहाँ के रहने वाले, उनके पास तो इतना पैसा और फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को प्रदूषण से किसी तरह बचा सकें। तो वो तो बेचारे क्या है, वो अस्पताल के भरोसे हैं या बीमार होकर घर में तरह तरह के कोई इलाज कराता रहता है, कोई आयुर्वेदिक कराता रहता है, कोई कुछ कराता रहता है, बेचारे कोई काढ़े पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, या घरों में बंद रख के बैठे हुए हैं। तो दिल्ली में जो जनता की हालत है ना, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है जयपाल जी। तो इसका हर बार दिवाली पे ही प्रदूषण की चर्चा होती है, बाकी के 364 दिन क्यों नहीं होती इस पर? देखिए, दिवाली पे मैं कह रहा हूँ आज की डेट में दूसरों को ब्लेम देना बहुत आसान है। समस्या ये है कि हम अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मुख्यमंत्री जी हैं या और भी एजेंसियां हैं, उनको खुद की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि कुछ चीज़ों पे 365 दिन ही काम करना पड़ता है। अगर आपने 364 दिन कुछ किया होता तो 365वें दिन एक दिन आप दिवाली के लिए आप कह सकते हो कि हमने अगर 364 दिन पोल्यूशन कंट्रोल कर रखा है तो हम 365वें दिन भी दिवाली पे भी पोल्यूशन नहीं होने देंगे। लेकिन आपने 364 दिन क्या करा? 364 दिन आप बताएं आपने क्या करा पोल्यूशन के लिए? भी पानी साफ करने के लिए क्या करा आपने? सड़कें जो इतनी ख़राब है, धूल मिट्टी उड़ रही है, डस्ट पोल्यूशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करा? जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, गाड़ियों की सेल आप रोक नहीं सकते, पटाखों की सेल भी आप रोक नहीं सकते। और लेकिन आप सिर्फ अगर दिवाली से पहले पोल्यूशन क्यों होता है और दिवाली के बाद पोल्यूशन क्यों होता है? पटाखों का अगर पोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो पटाखों का पोल्यूशन दिवाली से 1 या 2 दिन से आसपास ही रहता है, वो भी ट्रेंड चला आ रहा है। तो उसमें भी कोई जनता की गलती नहीं है। जनता तक अगर आप कहें कि पटाखे जब मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं और वो सेल हो रहा है और वो जनता तक पहुंच रहा है, तो थोड़ी हर एक आदमी घर में पटाखे खुद बना रहा है। जब उसकी या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, आपने मैन्युफैक्चरिंग तो बंद नहीं करी है, और सेल परचेज किस तरह से हो रही है उसकी जिम्मेदारी भी एजेंसियों की है। अगर आप कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मतलब सिर्फ 2 दिन के पोल्यूशन के लिए आप पूरी 365 दिन को कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर वो 2 दिन पोल्यूशन हुआ है तो आप ये तो कहो कि 300 दिन या 350 दिन हमने काम किया है, 350 दिन हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करा है। तो अब देखिए, कुछ नहीं है, अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है। और इनको खैर क्या है, अब जनता अपने घरों में त्रस्त है, परेशान है, जनता के पास कोई पावर ही नहीं बची है कि जनता कुछ कर सके। बस अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं या सोशल मीडिया पे कुछ लिख सकते हैं कि ठीक है, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। अब हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि लोगों को जहर पीने की आदत हो चुकी है, लोगों की उम्र कम हो चुकी है, लोग क्या नाम है, घरों में बंद है, दमे के मरीज हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि प्रदूषण कम करने के लिए हम लॉकडाउन लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या इसका समाधान लॉकडाउन है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मुझे पता है, दिल्ली सरकार ने खुद नहीं कहा लॉकडाउन के लिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सक्रिय हुई है, क्योंकि दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट की मेन ब्रांच है। तो जब यहाँ जजों को भी और बाकी सारे लोगों को भी इतना पोल्यूटेड सिटी में रहना पड़ेगा, तो उनको भी उठ के अपनी सीटों से निकलना पड़ेगा कि कुछ करिए। तो जब उन्होंने करा है कि इमरजेंसी लेवल पे आप एटलीस्ट, आप अगर कहते हैं कि आप कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, तो सिंपली आप लॉकडाउन लगाइए ताकि लोगों की जान तो बच सके। जान है तो जहान है। पहले आपको अगर आप ऑक्सीजन के लिए मरेंगे या अस्पतालों में भीड़, ऑलरेडी डेंगू के केसेस इस बार दिल्ली में टॉप पे है, अस्पतालों में जगह नहीं है, कहीं पोल्यूशन से इतने बुरे हालात हो गए, भगवान ना करे कोई इमरजेंसी, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो आपका शरीर में, अगर आप आज मैं कहता हूँ आप नाप लीजिए ऑक्सीमीटर लेके, हर एक आदमी का ऑक्सीजन लेवल कम मिलेगा, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कम पहुँच रही है पोल्यूटेड एयर की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट को इसलिए आगे आना पड़ा कि आप भैया कुछ कीजिए, कुछ नहीं कर सकते तो सिंपली आप लॉकडाउन लगाइए। और अगर लोगों को बीमार होकर घर में बैठना, उससे अच्छा है कि वो स्वस्थ होकर घर में बैठ जाए। और देखिए, मैं कहता हूँ चीज़ ठीक है, लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। मान लीजिए 2 दिन आपने लॉकडाउन लगाया और 2 दिन लॉकडाउन खुलने के बाद में फिर से पोल्यूशन उसी ग्राफ में आ गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर लॉकडाउन लगाएंगे, फिर लॉकडाउन लगाएंगे।
तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस समस्या से कैसे लोगों को निजात दिलाएं। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है बहुत सारी चीज़ों से, गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाती है तो वो फिर अपने नुकसान उसमें गिनाने लग जाएगी, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन ऐसा नहीं होता कि आप 2 ही दिन में ही कोई भी परमानेंट सोल्यूशन पोल्यूशन का ढूंढ लेंगे। पोल्यूशन के सोर्स आपको पता है, सारी चीज़ें आपको पता है, गाड़ियों पे आप लगाम नहीं लगा पा रहे, रोज़ लाखों गाड़ियाँ, मुझे लगता है दिल्ली में आदमी से ज़्यादा तो गाड़ियाँ हो चुकी हैं। तो इतनी गाड़ियाँ जब ये जहरीला धुआं उगलेंगी तो कहाँ जाएगा, वो इसी वातावरण में तो रहेगा ना। पराली का तो देखिए, पराली का तो अगर पंजाब में पराली जलती है तो इतने लोग पंजाब में परेशान नहीं है, इतने दिल्ली में क्यों परेशान है, क्योंकि पंजाब में उनका अपना पोल्यूशन कम है। और फिर हम ये कहते हैं कि उन्होंने प्रेशर बनाया पराली पे भी, चलो कुछ सख्त नियम बनाने थे या नहीं बन पाए, वो केंद्र का और कोर्ट का और वहाँ का मैटर है, उनको भी कुछ देखना चाहिए कि उसका अगर लगता है। लेकिन देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि लॉकडाउन लगाइए, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ निकल के सामने आ सकती है पॉल्यूशन के लिए लॉकडाउन की वजह से, कि जब लॉकडाउन लगेगा तो उस दौरान हमें ये पता चल पाएगा कि दिल्ली का अपना पॉल्यूशन कितने परसेंट था और पराली से पॉल्यूशन कितने परसेंट था। उधर पराली जल रही है, वो जलती रहे, और दिल्ली में लॉकडाउन लगने के वजह सब सारी गाड़ियाँ बंद होंगी या 50% गाड़ियाँ बंद होगी, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या कमी आती है। तो एक चीज़ ये निकल के सामने आ जाएगी, दिल्ली का अपना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें गाड़ियों का पोल्यूशन मेन है, जो दिन रात अवैध इंडस्ट्रियाँ चलती रहती हैं उनका पोल्यूशन बहुत है। सड़कों पे धूल कम करने के लिए कोई उपाय करे हैं या नहीं करे हैं, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा जैसे इनके काम है जो हुए हैं। हमारा तो सत्य है, यही कहना है, अगर ऐसा होता तो इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं बढ़ता, लोगों की इतनी हालत ख़राब नहीं होती। आज लोग दिल्ली में कोरोना की वजह से मास्क नहीं पहने हुए, प्रदूषण की वजह से मास्क पहने हुए हैं। तो दिल्ली वालों के लिए मास्क तो एक ज़रूरी वो इक्विपमेंट बन गया है, जो उनको आने वाले समय में कहीं मुझे लग रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके घूमना पड़ेगा। तो हालात जो है बहुत ही विकट हैं जयपाल जी, इसमें इमरजेंसी लेवल पे कुछ किया जाना चाहिए, और ऐसा किया जाना चाहिए कि अभी से आप शुरुआत करो। आप अभी भी नहीं जाग रहे जब लोग मर रहे हैं, फिर कब जागेंगे। तो इस समय दिल्ली भगवान भरोसे है। मेरा तो यही कहना है कि हमें जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे यहाँ की सरकारें और एजेंसियाँ बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है, लोग परेशान। आपका कहना है कि जो केजरीवाल ने वादे किए थे उस पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। आए थे, उन्होंने कहा गंगा यमुना साफ करेंगे, लोगों को साफ पानी देंगे और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे, उस पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। समस्या जिसकी तरह तो सारी दिल्ली को पता है कि जिस तरीके से ये आए थे वादे करके, जनता झांसे में आ गई और उन्होंने वोट दिया, सरकार बनाने के लिए एक मौका दिया कि ठीक है एक नया विकल्प है, देश को और राजधानी को एक नया विकल्प मिलेगा जिसमें और बेहतर तरीके से, पहले की सरकारों से, एजेंसियों से और बेहतर तरीके से शायद ये दिल्ली को एक स्वर्ग बना दे, लंदन बना दे। लेकिन अब तो ये खुद ही मानने लग गए हैं कि दिल्ली की जो हालात है पहले से भी इन्होंने बदतर कर दिए हैं, और खुद ही क्रेडिबिलिटी लेते हैं कि नहीं हम काम नहीं कर पाए, जमुना की सफाई नहीं कर पाए, इसका दोषी मैं खुद ही हूँ। तो अब प्रदूषण पे भी ये लोग खुद ही इसका मतलब दोषी अपने आप को इन्हें मान लेना चाहिए। अब सिंपली यही है कि दोषी मानने के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं बचा। तो देखिए, किसी भी वादे पे ये लोग खरे नहीं उतरे हैं, सब सारी चीज़ इन्होंने सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में फूंक दिया है। जनता बस ये है कि जो भी है, अब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ तो कई जो प्लानिंग्स हैं वो केंद्र की वजह से भी चल रहे हैं, क्योंकि उनको ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं, वो मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके ऑफिस हैं, तो यहाँ पर केंद्र का भी कुछ योगदान है, वो तो चल रहा है। अगर ये पूरा ही राज्य होता तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली का क्या बहुत बुरा हाल होता। तो आज की डेट में जनता जो है त्रस्त है। इन्होंने अपने किसी भी वादे पे, मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी वादे पे कुछ पूरा करा है। ठीक है, आप गाड़ियों पे गाड़ियाँ बढ़ाते जा रहे पर लेकिन क्या वो समाधान है? मेट्रो का काम रुका हुआ था, जो मेट्रो आपको पोल्यूशन से निजात दिलाती है उसकी तरक्की होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बसें क्या सीएनजी के आपको क्या वो कोई अमृत देती है? अगर सीएनजी की भी आप इतनी तादाद कर देंगे, सीएनजी के कण भी भारी होते हैं, तो सीएनजी भी कोई एक ऐसा विकल्प नहीं है कि जो आपको पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा राहत दिला दे। आप देखिए गर्मी में आप किसी रेड लाइन सीएनजी बस के पीछे आप खड़े होकर दिखा दीजिए, वो कितना हाई टेम्परेचर देती है। तो वो भी जो है आपके जलवायु परिवर्तन में और मौसम को ये सारी चीज़ें नुकसान पहुँचा रही हैं। तो दिल्ली का तो देखिए, स्वर्ग से दिल्ली नर्क बन चुकी है, और नर्क से भी ये घोर नर्क की तरफ जा रही है। यहाँ के लोग मजबूरी में हैं अब, और जो पैसे वाले हैं वो तो अपने दिल्ली से बाहर आराम से चले जाते हैं, पोल्यूशन हो कुछ हो। पहले कभी गर्मियों की छुट्टी होती थी, कभी सर्दियों की छुट्टी होती थी, अब पोल्यूशन की छुट्टियाँ होती हैं। तो वो बच्चों के स्कूल खुलने थे, वो खुले नहीं पोल्यूशन के कारण।
समाधान क्या है? क्या केंद्र सरकार को इसमें बीच में आकर कुछ समस्या इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार क्या है कि मुख्यमंत्री के पास अपनी एक पावर है। केंद्र पूरे तरीके से इसमें हाथ डाल के समाधान नहीं कर सकती। उसके लिए तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो फिर ये बोलेंगे कि नहीं, हम तो यहाँ के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। तो अभी केंद्र के साथ मजबूरी यही है कि ठीक है, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी मुख्यमंत्री का पद है, तो मुख्यमंत्री को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। और अब उन्होंने भी छोड़ दिया है केंद्र ने कि ठीक है, जो मुख्यमंत्री आगे करे वो करे। दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता ने चुना है, जनता जाने और मुख्यमंत्री जाने। तो अब लेकिन इन सब की लड़ाई में जो नुकसान होता है जयपाल जी, वो जनता का होता है। तो मेरा ये मानना है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा और अपने लोगों से, इन एजेंसियों से, इन राज्य सरकारों से, इनसे सवाल पूछना पड़ेगा आपने क्या करा। अब होता क्या है कि जनता सवाल पूछना ही भूल चुकी है, लोग पूछना ही भूल चुके हैं। वो कहते हैं ऐड दे दीजिए, मैं आपका मुख्यमंत्री, मैं आपका ये, मैं आपका वो, उस ऐड को ही मान के चलते रहते हैं। विरोध करना लोग भूल चुके हैं, गलत चीज़ का लोग विरोध करना भूल चुके हैं। पॉल्यूशन की इतनी अति हो चुकी है तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा इसकी। सरकार जनता तो नहीं चला रही ना, सरकार मुख्यमंत्री चला रहे हैं, उनका काम है। अगर वो ऑड इवन पहले लागू कर सकते हैं, आज नई गाड़ियों की सेल मैं कहता हूँ तुरंत बंद कर देनी चाहिए। क्या जरूरत है, हर एक आदमी गाड़ी में घूम रहा है। विदेशों में 4 आदमी हो तो वो एक गाड़ी में जाते हैं, यहाँ पे तो एक आदमी, उसके बाद 4-4 गाड़ियाँ हैं। और वो इतना गाड़ियों की सेल जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। पॉल्यूशन चाहे आदमी मरता रहे या कुछ होता रहे। मैं तो कहता हूँ इवन जब बैटरी वाली गाड़ियाँ, जब बैटरी वाले रिक्शे चल रहे हैं, तो बैटरी वाली गाड़ियाँ दुनिया भर में चल रही है, आपने क्यों नहीं उसको ऐसा किया कि बैटरी वाली गाड़ियों को यहाँ पर चलाएं और ये पॉल्यूटेड वाली पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से निर्भरता कम करें। और इनको 50% तक तो अब तक कम हो जाना चाहिए था। दिल्ली में एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि अगर 4-5 साल में 50% भी बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें कर देते, या फिर मैनुअल साइकिल कर देते, या दूसरे तरीके आप उस पर कर देते, तो आप तो देखते तो सही भाई दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल क्या है। आज मुझे बताइए, आप क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्या आप मतलब क्या अपने आप पे गर्व करेंगे कि दिल्ली जो है वो विश्व में नंबर 1 पे आती है वायु प्रदूषण में? मैं तो कहता हूँ जल प्रदूषण में भी नंबर 1 पे ही आती होगी। जल प्रदूषण में भी इसका कोई और तो कुछ बचा नहीं यहाँ पर। तो हर चीज़ में दिल्ली जो बेकार के इश्यूज हैं उसमें नंबर 1 हो चुकी है। पॉलिटिकल पोल्यूशन तो यहाँ है ही, जलवायु प्रदूषण भी हो चुका है, वाटर पोल्यूशन भी हो चुका है, एयर पोल्यूशन भी हो चुका है, उन सब में नंबर 1 होती जा रही है। कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई फ्यूचर की कोई प्लानिंग ही नहीं है कि आज हम इन चीज़ों को हम इमरजेंसी लेवल पे आज से ही स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताइए, लॉकडाउन लेने का फैसला, अरे आप कर दीजिए सिंपली, आप देखिए क्या इफेक्ट आ रहा है 2 दिन में। उसके बाद आप धीरे धीरे क्या नाम है उस पर कुछ गाड़ियाँ निकालिए। अब जब आपने, अब लोगों को कोरोना में घर में बिठा सकते हैं, लोग 6-6 महीने, साल भर घर में बैठे हैं, तो अगर 2-4 दिन और बैठ जाएंगे और उससे अगर मौसम में तब्दीली आती है तो कुछ तो इमरजेंसी लेवल पे लीजिए। पैसा ही सब कुछ तो नहीं होता ना। आदमी वो पैसा कमा के अस्पतालों में दे रहा है या मर रहा है, तो वो इस तरह का बिजनेस तो कोई ठीक नहीं है। तो जान है तो जहान है, पहले आपको लोगों की हेल्थ की चिंता करनी चाहिए, बाद में उसकी चिंता करनी चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको किसी तरह मेट्रो से या अदर सोर्सेज से या बैटरी ऑपरेटेड बसों से इमरजेंसी पे खरीदिए आप। जब आप इमरजेंसी में कुछ भी खरीद सकते हैं तो इमरजेंसी में अपनी सारा ट्रांसपोर्ट तो एटलीस्ट हटाइए। आप क्यों नई सीएनजी और नई डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ खरीदे जा रहे हैं। अगले साल, आज मैं कह रहा हूँ, आज 450 प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर यही हालात रहे जयपाल जी, तो अगले साल 550 एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा, जिसमें आपको 4-4 मास्क पहनने पड़ेंगे और खिड़की दरवाजे बंद करके आप 1 महीने के लिए घर में अंदर बैठेंगे, गारंटीड। आधे से ज़्यादा जनता या तो छोड़ के भाग जाएगी दिल्ली, या फिर अगर यही हालात रहे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी कहाँ है, मेरे ख्याल से गोवा में है, दिल्ली में नहीं है। तो ये रहे ना यहाँ पोल्यूशन में, घूमे ना जनता में, तभी तो पता चलेगा कि सबके सब लोग घूमें और देखें कितना बीमार वो जनता हो रही है, उतने बीमार वो खुद होंगे, तभी तो समाधान मिलेगा। ये थोड़ी है खुद तो बैठे में एयर प्यूरीफायर में और अपने वीआईपी जगह पे, और बाकी जनता जो है वो त्रस्त हो रही है। आज मेरे को लग रहा है 70% दिल्ली के लोग खांसी के शिकार हैं, गले की प्रॉब्लम के शिकार हैं, और मजबूरी है उनकी, ना चाहते हुए भी उन्हें मास्क पहनना पड़ रहा है। इनहेल ही नहीं कर सकते आप हवा को। तो बहुत ही विकट स्थिति है। इसका जल्द से जल्द इस पर कुछ सख्त, चाहे मिल बैठ के करें इमीडिएटली, मैं तो कहता हूँ 24 से 48 घंटे के अंदर इनको जरूरी उपाय। अगर इमरजेंसी क्या होती है, आप इमरजेंसी लेवल पे तो कोविड में तो आपने लॉकडाउन लगा लिए, सब कुछ कर लिया, सारी चीज़ें कर लिए, तो आपका फ़र्ज अगर लोगों की जान की चिंता है तो वो हर उसमें बनता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोविड के टाइम ही ये सारी सख्तियाँ करें। अगर पोल्यूशन से भी लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो उनकी भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तब भी आप घर बैठे सारी फैसिलिटीज़ दो उसे।
या ऑनलाइन वो करें या कुछ भी करें, इसमें भी सख्ती से वो करना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो आज मैं कह रहा हूँ कि 50% लोगों की जान पे खतरा है, अगले साल ये 70-80% पे हो जाएगा। ये तो हम पहले ही इसके 2-3 सालों से लास्ट चर्चा करते आ रहे हैं कि प्रदूषण जो है, पहले वेस्ट बर्निंग बहुत होती थी, चलो वो कुछ कंट्रोल हुई है, लेकिन अभी भी वो रात में होता है या कुछ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। सिर्फ पटाखे 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 करते रहेंगे तो वो 2 दिन के पटाखे हैं, 4 दिन के पोल्यूशन है, तो उसको छोड़कर बाकी टाइम क्या है? अब आज कौन से पटाखे जल रहे हैं? तो उस चीज़ को ना देखे, अगर पटाखों की सरकार को इतनी चिंता है तो सीधा मैन्युफैक्चरिंग बंद करे ना, सीधा मैन्युफैक्चरिंग बंद करे ना, वो चीज़ होगी ना वो बनेगी। कोई विदेशों से तो मंगाएंगे नहीं ना पटाखे। अगर आपको सिर्फ पटाखे पटाखे और उन्हीं सब की इतनी चिंता है तो आप सीधा उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो। मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बंद हो रही? क्यों, कहाँ से इतना पटाखा आ रहा है? तो ये सिर्फ ब्लेमबाजी के लिए ये चीज़ें करते रहना, ये गलत है।